हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ एंड जीएस कंसेप्ट पर। आज हम दोस्तों रीजनिंग की क्लास को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे दोस्तों। तो आज पहला टॉपिक लेकर चल रहे हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, कौन सा है? कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, हिंदी में कैसे कहते हैं इसे? कूट लेखन कूट वाचन। दोस्तों सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कोडिंग और डिकोडिंग किसे कहते हैं। तो आपको ध्यान से सुनना है और हमारी क्लास पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कोडिंग का मतलब क्या होता है? कोडिंग का मतलब होता है प्रत्यक्ष बात को अप्रत्यक्ष रूप से कहना ही कोडिंग कहलाता है। तथा डिकोडिंग किसे कहते हैं? डिकोडिंग कहते हैं अप्रत्यक्ष बात को प्रत्यक्ष रूप में लाना, हमें डिकोडिंग कहलाता है। तो कूट लेखन कूट वाचन एक कोडिंग डिकोडिंग का मतलब होता है प्रत्यक्ष को अप्रत्यक्ष में और अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष में लाना। जैसे कि मान लीजिए कोई लड़का है अपनी गर्लफ्रेंड को कोई संदेश भेजना चाह रहा है, तो वो कुछ कोड करके भेजेगा, तो वो तो हो गया कोडिंग। अब जब वो लड़की जब उस बात को प्रत्यक्ष रूप से नहीं लाएगी तो समझ नहीं पाएगी, तो वो द्वारा से डिकोड करेगी, अप्रत्यक्ष बात को प्रत्यक्ष में लाएगी तो वो डिकोडिंग करेगी। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग इसको कहा जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसी के साथ पहले क्वेश्चन पर और देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आप दोस्तों जुड़े रहेंगे और मैं आपको ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा रीजनिंग में जो आपके एग्जाम में आए और मैं आपको न कराऊं। ठीक है, एक एक टॉपिक करके हम सभी को कवर करेंगे और जितने भी एग्जाम में रीजनिंग आती है, ठीक है, तो वो सभी हमारे इस क्लास से कवर हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन आपका कोई बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, ये मेरी आशा है और आप विश्वास बना के रखिए दोस्तों, मैं सभी टॉपिकों को करवाऊंगा। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है दोस्तों पहला क्वेश्चन? आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है आपको, देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में इतने को ये लिखा गया है और उसी भाषा में इतने को ये लिखा गया है, लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में इतने को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो सबसे पहला काम हमारा ये है, इससे ये कैसे बना है वो पहचाना जाए, तो उसी प्रकार से ये भी पहचाना जाए। जो इन दोनों में प्रोसेस लग रही हो वही हम इसमें लगा देंगे। तो हमें सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका क्या होता है दोस्तों? वो ये होता है कि सबसे पहले ये जो लिखे हैं इनका नंबरिंग कर लो। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दोस्तों, क्या दिया गया है? RAISE। इसको क्या लिखा गया है? SBJT और F लिखा गया है। अब ये कैसे आया होगा दोस्तों वो हमें पता करना है। अब इसकी नंबरिंग करो तो ये कितने पर आता है? 18, ये 1, ये 9, ये 19 और ये 5, ये 6। ठीक है, और ये 20, 10, 2 और 19। अब देखिए दोस्तों, 18 से 19 हुए हैं तो क्या हुआ है? प्लस का 1। 1 से 2 हो गए तो प्लस का 1, 9 से 10 हो गए तो प्लस का 1, 19 से 20 हो गए तो प्लस का 1, 5 से 6 हो गए तो प्लस का 1। कहने का मतलब ये है प्लस 1 किया गया है। वैसे यहाँ पर 12, ये L 12 पे आता है तो M 13 पे आता है, एक जुड़ गया। E 5 पे आता है तो F 6 पे आता है, एक जुड़ गया। A 1 पे आता है, B 2 पे आता है, एक जुड़ गया। तो इसी प्रकार से एक जुड़कर चल रहा है, तो इसमें भी हम एक जुड़ देंगे। तो F 6 पे आता है, F के बाद G आता है तो G सबसे पहले आएगा। L 12 पे आता है, 13 करेंगे, एक जोड़ेंगे, 13 हो गए। 13 पे क्या आता है दोस्तों? M आता है। O 15 पर आता है, 15 में जोड़ेंगे 16, 16 पर क्या आता है? P आता है। ठीक है, उसी प्रकार से W। ठीक है, अब कौन सा ऑप्शन आपको मैच कर रहा है? GMP इतना निकाल लिया आपने। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया है। ठीक है, उम्मीद है सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है। सबसे पहले इस टॉपिक को समझने से पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग समझने से पहले पूरी ABCD अच्छे से उल्टी सीधी अर्धांश ये सभी उसकी नंबरिंग अच्छे से याद होनी चाहिए और मैं आशा करता हूं ये याद होगी। नहीं याद है तो आप लिख करके याद कर लीजिए, तब हमारी क्लास को देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगी। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, और ये दोस्तों किसमें आया? CBI क्लर्क 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन कह रहा है ये देख, कॉन्स्टिट्यूशन ये शब्द लिखा है को किसी सांकेतिक भाषा में ये लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी सांकेतिक भाषा में इतने को कैसे लिखा जाएगा वो आपको बताना है। इन ऑप्शन में से एक आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया होगा वो हमें एक पहचानना है कि कैसे ये बना होगा, कि क्या किया जाए जिससे ऐसा हो जाए। अब देखो दोस्तों क्या करें, ये देखो पहला है सी, सी की जगह हो गया डी, तो क्या हुआ? 3 पे आता है सी और ये हो गया 4 पर। ठीक है दोस्तों, ये 15 पर आता है, यहाँ आ गया N 14 पर आ गया तो ये घट गया, यानी पहले +1 हुआ है फिर -1 हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर आपको देख रहे हैं 13 14, 14 से 15 हो गया, 19 से 18 हो गया, एक घट गया, फिर एक जुड़ गया, फिर एक घट गया। इस प्रकार से एक प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चल रहा है, +1 -1 +1 -1। अब ई है, डी है, इसमें +1 करेंगे तो ई हो जाएगा। ई किसमें रखा है? इसमें रखा, इसमें नहीं है, तो ये हमारा आंसर गलत हो गया दोस्तों, ये सही हो गया। अब आई 9 पे आता है 10 हो जाएगा, अब कितना माइनस होगा तो 8 हो जाएगा, 8 इसमें रखा है। 19 पे आता है प्लस होगा 20 हो जाएंगे, 20 इसमें रखा है। 18 पे आता है 17 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 18 एक जुड़ जाएगा 19 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रकार से हम जैसे चलते रहेंगे तो हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों वो कौन सा बनेगा आप यहाँ से देखेंगे। ठीक है, दूसरा पीछे जा रहा है और आगे वाला जो है वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो कैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ से आई की जगह कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, बी की जगह 3 हो गया, एक बढ़ गया, इसमें से एक घटेगा तो 20 हो जाएंगे, इसमें से फिर घट गया, अब 20 की जगह 20 हो गए, अब 20 में से एक जुड़ेगा तो 21 हो गए, फिर एक क्या होगा दोस्तों? क्या हुआ? प्लस हुआ है ना। अब क्या होगा? 9 है तो 8 हो जाएंगे। ठीक है, 10 हो जाएंगे, 10 ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है दोस्तों सी राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को ये लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में इतने को कैसे लिखा जाएगा वो हमें यहाँ से बताना है। ठीक है, तो क्या करें यहाँ से? देखिए दोस्तों, टी 20 पे आता है और ये 21 कितने पे आता है? 22 पे आता है, तो कितने बढ़ गए? 2 बढ़ गए। ये 5 पे आता है, ये दोस्तों 7 पे आता है, कितने बढ़ गए? 2 बढ़ गए। ये 1 पे आता है, ये 3 पे आता है, कितने बढ़ गए? 2 बढ़ गए। तो प्रत्येक में 2 बढ़ के चल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ भी हम 2 बढ़ा देंगे, तो यहाँ 2 बढ़ाएंगे, 3 पे आता है, 3 और 2 कितने हो गया? 5, तो 5 ई आता है, ई सब में रखा हुआ है।
एच में 2 बढ़ाएंगे यानी कि 8 पे आता है, 8 और 2 10 हो जाएंगे, तो इसमें जे रखा है, इसमें रखा है, तो इसमें नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया। अब आई 9 पे आता है, 9 में 10 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 11 इसमें रखा है। 12 में 2 जोड़ेंगे 14 हो जाएंगे, 14 एन रखा है, ठीक है। डी 4 पे आता है, 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएंगे, 6 भी रखा है। आर 18 पे आता है, 18 तो 20 हो जाएंगे, इसमें नहीं रखा है, ये गलत हो गया, इसमें इन दोनों में रखा है। ई 5 पे आता है, 5 तो 7 हो जाएंगे, 7 इसमें रखा है, इसमें नहीं रखा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट आंसर हो गया है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे? क्वेश्चन कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में इतने को कैसे लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में इतने को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए दोस्तों, कैसे पहचानेंगे आपकी यहाँ से क्या हो रहा है, मुझे यहाँ से क्या लग रहा है, मैं आपको यहाँ से बता दूं कि सिर्फ ये क्या किया गया होगा कि उल्टा करके लिखा गया है। कैसे उल्टा करके? देखिए दोस्तों, यहाँ पर ई रखा है, ई यहाँ अंतिम में या पहले पे आ गया, यहाँ पर फिर उसके बाद एन है तो एन आ गया, ओ है तो ओ आ गया, तो उल्टा करके लिख दिया है, ठीक है। यहाँ से पहले आर आएगा, ठीक है, आर के बाद फिर ओ आएगा, आर के बाद ओ आएगा, इसमें नहीं रखा तो ये गलत हो गया। ओ के बाद टी आएगा, ठीक है, और टी के बाद क्या आएगा दोस्तों? ए आएगा, टी के बाद ए आएगा, टी के बाद इसमें ए नहीं है और टी के बाद इसमें ए है, ठीक है। अब ए के बाद जी आएगा, तो जी है, उसके बाद आई आएगा, तो आई इसमें नहीं है, नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया है दोस्तों। समझ में आ गया होगा। बढ़िया दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, किसी कूट भाषा में सिस्टर को ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में अंकल को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। ये एसएससी ग्रेजुएशन यानी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। बढ़िया दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर देखिए दोस्तों कैसे करेंगे हम इसे। एस कितने पर आता है दोस्तों? ये आता है 19 पर। कितने पर आता है? 19 पर आता है, ठीक है। यहाँ से आप अच्छे से समझेंगे और करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, कितने पर आता है? 19 पर, और यहाँ हो गए कितने? 18 हो गए, एक घट गया। ये 9 पर आता है, यहाँ 8 हो गए, एक घट गया। ये 19 पर आता है, एक घट गया, 18 हो गए, तो एक घट के चल रहा है, तो इसमें से भी घटाएंगे। ये 21 पे आता है, 21 में से घटाएंगे 20 हो जाएंगे, तो 20 पे टी आता है, टी सब में रखा हुआ है। एन 14 पे आता है, एक घटाएंगे 13 हो जाएगा, तो 13 इसमें रखा है, इसमें रखा है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब एन के बाद सी, ठीक है। अब सी 3 पे आता है, एक घटाएंगे 2 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे दोस्तों? 2 हो जाएंगे, 2 इसमें रखा है, तो इसमें नहीं है, और इसमें है, इसमें भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा राइट जो आंसर है दोस्तों कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि इतने को ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इतने को किस प्रकार लिखा जा सकता है, वो आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन 10+2 लेवल में आया है 2010 में। अब देखिए क्या किया गया होगा यहाँ पर, ये ऐसे बन गया है ये, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये पहचानना है कि कैसे बना है ये। जब एच है पहले, उसकी जगह ए हो गया। अब आपको ये भी देखना है कि जो पूछ रहा है वो शब्द इसमें रखे हैं। अगर कोई प्रोसेस नहीं लग रही है दोस्तों, तो सेम टू सेम भी रखा होता है, ठीक है। यहाँ से कोई प्रोसेस नहीं दिख रही है मुझे, तो मैंने चेक किया कि जो ये शब्द दिया है इसे ये बनाया। इस वाले में इसमें सभी शब्द जो क्वेश्चन में पूछेंगे वो हैं, तो देखो टी इसमें भी है, ओ है, एन है और बाई है, सभी हैं, तो जैसा है वैसा ही रख दो। तो टी की जगह अब देखो टी यहाँ पर दूसरे नंबर पर, पीछे से दूसरे पे यहाँ पर क्या आया? डी आया है, तो यहाँ पर आएगा पहले डी। अब ओ देखो कहाँ है? पहले से बी आया है, ओ के लिए तो बी आ जाएगा। एन के लिए एन कहाँ है? तीसरे पर, तीसरे पर क्या है? सी। एन के लिए सी हो गया। बाई कहाँ पर है? लास्ट में, तो क्यू आया है, तो ये क्यू हो गया। अब ये कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? डी बी सी क्यू, इसमें मिल रहा है डी बी सी क्यू, डी बी सी क्यू इसमें मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन दोस्तों? आपसे कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉग को गॉड लिखा जाता है, तो फ्रॉग को गॉफ लिखा जाता है, तो मॉब को क्या लिखा जाएगा? मॉब MOB को क्या लिखा जाएगा, वो आपसे बताना होगा। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्या किया गया होगा, उल्टे करके लिख दिए हैं, बस अपोजिट लिखे हैं। देखो दोस्तों, डी फर्स्ट पर है, यहाँ लास्ट पर हो गया, ये लास्ट पर है, यहाँ फर्स्ट पर हो गया, उल्टे करके लिख दिए। इसमें भी देखो उल्टा, तो यहाँ भी उल्टा लिख दो। तो क्या पहले क्या आएगा? बी ओ और एम, बी ओ एम, बी ओ एम किसमें रखा? तो ऑप्शन नंबर सी में रखा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया है, ठीक है। हमारी क्लास दोस्तों पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन आपसे? क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि किसी कोड भाषा में इतने को ये लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में इतने को क्या लिखा जाएगा, वो आपको बताना होगा। अब देखिए दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पर, कैसे आप पहचानेंगे कि कैसे बनाए इसे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये दोनों पहले स्थान वाले एच और यू, इन दोनों को उल्टा करके यहाँ पहले रख दिया गया है, देखो, ठीक है। उसके बाद एम और आई को लिया, जैसे कि तैसा रख दिया, फिर डी को भी जैसे कि तैसा लिख दिया, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। ये पीछे वाले भी उल्टे कर दिए हैं, ये भी उल्टा कर दिया है, और ये भी सेम रख दिए हैं, तो 2 सेम रखे हैं, 2 उल्टे कर दिए हैं। तो आप इन दोनों को उल्टा करेंगे, 2 छोड़ के इन दोनों को उल्टा करेंगे, तो ये हो जाएगा ओ और पी, फिर एल आई, फिर आई टी, फिर सी और एस। अब ये किस ऑप्शन में मिल रहे हैं, वही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, पी एल आई आई टी सी एस, तो ये ऑप्शन नंबर ए में मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है इतने को ये लिखा जाता है, तो इतने को क्या लिखा जाएगा। मैं इतने क्वेश्चन दोस्तों आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए, ठीक है, और आप कोडिंग रिकॉर्डिंग में कभी फिर दोबारा से गलती ना करें। अब देखिए दोस्तों क्या किया है, लगातार अक्षरों को यहाँ पर क्या कर दिया, बदल दिया है। ये दोनों आपस में बदले हुए रखे हैं, रखे हैं कि नहीं रखे हैं? देखो, पी और एम को उल्टा करके लिख दिया है, ई और आर को भी उल्टा करके लिख दिया है, तो 2 करके उल्टे लिखे हैं, इसको इसको और इसको। अब इसे लिखेंगे हम तो एच जी आएगा, इसको लिखेंगे तो एस और ओ आएगा, इसको लिखेंगे तो एस और टी आएगा। अब ये किस ऑप्शन में रखे हैं, वही हमारा राइट आंसर होगा, एच जी एस ओ एस टी, ऑप्शन नंबर सी में रखे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10 है किसी कूट भाषा में निम्नलिखित अक्षर एक विशेष रूप से कोडित किए गए हैं। ये ऐसे दिए गए हैं, ए के लिए ये सिंबल है, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए ये सिंबल दिए हैं।
निम्न में कौन सा शब्द बनेगा, ये सिंबल दिए, इसका शब्द कौन सा बनेगा वो बताना है। अब देखिए दोस्तों, ये सिंबल दिया, ये सिंबल कहां पर रखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, तो ये सिंबल यहां रखा है जी, तो इसके लिए क्या आएगा, जी आएगा। ये सिंबल कहां रखा है, देखिए दोस्तों अच्छे से मैच करना, दिमाग लगा के, ये ए रखा है, ठीक है। ये सिंबल कहां रखा है, आप देख पा रहे हैं, ये रखा है, तो ये हो गया बी, ठीक है। ये सिंबल कहां रखा है, तो ये वाला सिंबल दोस्तों ये रखा है, ये हो गया डी। ये वाला सिंबल कहां रखा है, तो ये रखा है ई, देख पा रहे हैं आप। और ये वाला सिंबल दोस्तों कहां रखा है, तो ये रखा है एन। अब ये जो मैंने अक्षर लिखे हैं यही आपका आंसर है। अब ये किस ऑप्शन में रखे हैं वो आपको देखना है, जी ए बी, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो मैंने कुछ गलत किया, देखता हूं बी, बी नहीं है, ये क्या है दोस्तों, आर है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, आर है, क्या है, आर। तो यहाँ पर मैं चेंज कर दूं, ये यहाँ पर आएगा आर, आर है, तो आर है। अब इसके लिए ए नहीं है, आर के बाद दोस्तों क्या आ रहा है, डी, तो आर के बाद डी इसमें है, तो इसके बाद ई और एन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो गया दोस्तों, कौन सा सही हो गया, बी हमारा राइट आंसर हो गया है, बी हमारा राइट आंसर हो गया है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इतने को ये लिखा जाता है तो उसी कुछ भाषा में इतने को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना होगा। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि ये जो 3 अक्षर हैं, ये और ये वाले अंतिम वाले 3, ठीक है, फर्स्ट वाले 3 और अंतिम वाले 3, अब इनको उल्टा करके लिखा है, ठीक है, टी ए एम, ऐसे ही आर ई टी, ठीक है। अब ऐसे ही मैं इन 3 को अलग कर लूं और इन 3 को अलग कर लूं, उल्टा करके लिख दूं, तो इसे लिखूंगा मैं, पहले बाई आएगा, फिर ई और बी आएगा, बाई ई बी इसमें लिखा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इतने को ये लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में ये कैसे लिखा जाएगा। आईटीबीपी कांस्टेबल 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से करेंगे दोस्तों, क्या किया गया है इसमें, ये आपको देखना होगा। अब देखो यहाँ पर ये आता है 11 पर, 11 की जगह हो गया 13, कितने जुड़ गए दोस्तों, 2 जुड़ गए। ये 14 पर आता है, 14 पर आता है, ये 16 पर, कितने जुड़ गए, 2 जुड़ गए। ये 9 पर आता है, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 हो जाएंगे, यानी कि 2 जोड़ के हो रहा है, तो इसमें 4 पे आता है, ये 4 में 2 जोड़ूंगा 6 हो जाएंगे, और 6 पर क्या आता है दोस्तों, एफ आता है। 20 में 2 जोड़ूंगा 22 हो जाएंगे, और 22 पे क्या आता है, वी आता है। जी 7 पे आता है, 7 में 2 जोड़ूंगा 9 हो जाएगा, 9 पे क्या आता है, आई। 3 में 2 जोड़ूंगा दोस्तों 5 हो जाएगा, 5 पे क्या आता है, ई। एफ में 6 पे आता है, 5 2 जोड़ दूंगा 8 हो जाएगा, 8 पे क्या आता है, एच। अब ये जो कंडीशन मैंने लिखी है ये किस ऑप्शन में रखी है भाई, हमारा राइट आंसर है एफ वी आई ई एच, एफ वी आई ई एच, तो ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13। क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन आपसे, देखिए क्वेश्चन कहना चाह रहा है आपसे, यदि ए को बी लिखते हैं, बी को सी, सी को डी और इसी प्रकार आगे भी, तो उसी कूट भाषा में इतने को क्या लिखा जाएगा। ये सीआईएसएफ एसएफ कांस्टेबल 2009 में आया हुआ है। ए की जगह क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं, बी की जगह सी लिखते हैं, एक अक्षर आगे लिखते हैं, ठीक है। तो आगे कैसे लिखा जाएगा वो आपसे पूछ रहा है, तो आप जानते हैं ये है एस है, तो एक अक्षर आगे टी लिखा जाएगा, एम, एम के बाद एन आता है, ठीक है, ए के बाद बी, आर के बाद 18 पे आता 19 यानी कि एस, और 21 यानी कि यू। अब ये किस ऑप्शन में रखा हुआ है ये देखना है, टी एन वी एस यू, टी एन वी एस यू, ये किस में रखा है, टी एन एस, ये ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट में इतने को ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इतने को कैसे लिखा जाएगा। बीओबी में पीओ 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही इंपोर्टेंट एंड मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आप इसको कैसे बनाएंगे वो आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा कि क्या हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ से देखना दोस्तों, ये क्या दे रहा है, पहले तो दे रहा है वो लिखो एस एच, मैं थोड़ा मार्कर को पतला करता हूँ, मोटा है दोस्तों, आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद क्या है, ओ है, ठीक है, यू एल डी ई और आर, इसको उसने लिखा क्या है, उसने लिखा है वी टी आई टी क्यू डी टी और के। अब पहचानो दोस्तों क्या हो रहा है, ठीक है, तो कैसे पहचानूं मैं जिससे मुझे समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, क्या दिमाग लगाएंगे आप, जैसे इसमें क्या हो रहा है, तो मैंने देखा कि ये आता है 19, 19 की जगह मैं ऐसे कर दूं ऐसे, तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। अब ये आता है 8 पे, 8 में एक जोड़ दिया इधर, इधर भी एक जोड़ दो, 9 हो गए। अब ये आता है 15 पर, एक जोड़ दिया 16 हो गए। ये आता है 21 पर, एक जोड़ दिया 20 हो गए। तो ऐसे चल रहा है क्रम। अब आगे भी ऐसे ही, 12 पे आता है एक घटा दिया 11 हो गए, 4 पे आता है एक घटा दिया 5 पे आता है एक घटा दिया 4 हो गए, 18 पे आता है एक घटा दिया 17 हो गए। ऐसे चल रहा है, तो ऐसे ही आपको इसका भी बनाना है, ठीक है। तो 4 4 अक्षर कर लो, ये 4 और ये 4, पहले 4 में प्लस हो रहा है, +1 इसमें -1 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उल्टे करके लिखने हैं आपको, ठीक है। तो पहले एन आएगा, एन की जगह एम हो जाएगा, एक जुड़ गया, नहीं नहीं घट गया, 15 हो जाएगा, ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15 ओ, आर 18 एक 19 एस हो जाएगा, ठीक है। अब आर हो गया, ओ 15 होता है अब 16 हो जाएगा, एम 14 होता है 13 होता है अब 14 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही 19 की जगह 18, जी 7 की जगह 6, एन एन 14 पे आता है 14 की जगह 13, आई 9 पे आता है 8। अब ये किस ऑप्शन में रखा है तो देखना है, एस पी एन आर एफ एम एच इसमें रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है यदि इतने को इतने रूप में लिखा जाता है तो इतने को कैसे लिखा जाएगा। आरआरबी कोलकाता जीजी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, कोलकाता में, ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको इस प्रकार से बनाना है कि आपको एग्जाम में अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए दोस्तों, हम जैसे बताएंगे वैसे आप करते जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन।
क्या पूछ रहा है वो आपको यहां से समझना है कि आप इसको कैसे बनाएंगे, कैसे बनाए दोस्तों। अब देखो यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि मेरे पास दिया गया है FAMOUS, इसको लिखा हुआ है उसने JWTLW और Q लिखा है। अब कैसे बनाया गया होगा, ये तो आता है दोस्तों कितने पर, 6 पर, ये आता है 10 पर, तो इसका मतलब ये प्लस के 4 कर दिए उसने। ये 1 पर आता है तो यहां पर अब कितने कर दिए उसने, माइनस के 4 कर दिए दोस्तों। ठीक है, ये 13 पे आता है, अब कितने कर दिए, तो प्लस के 3 कर दिए। अब माइनस के 3 करेगा, फिर प्लस के 2 करेगा और माइनस के 2 करेगा। आ गया समझ में दोस्तों, ये परिवर्तन आगे चल रहा है। तो ऐसे ही आप इसमें चलाएंगे। अब जब इसमें चलाएंगे तो ये पहले 4 प्लस के करेंगे तो 13 पे एम आता है, 13 4 17, 17 पर क्या आता है दोस्तों, क्यू आता है। ठीक है, आप माइनस 4 करेंगे तो 9 पे आता है, 9 में से 4 घटाएंगे दोस्तों 5 हो जाएगा, 5 के बाद क्या आता है, ई आता है। ठीक है, ई आता है, ई क्यू के बाद ई किसमें है दोस्तों, एक में ही तो है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो गया, बी हमारा राइट आंसर हो गया। पूरा करने की जरूरत भी नहीं है दोस्तों, इसी प्रकार से आप एग्जाम में जल्दी बना लेंगे ऑप्शन से। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन इतने को ये दिया है, इतने को ये लिखा जाता है तथा इतने को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इतने को क्या लिखा जाएगा वो आपको बताना है दोस्तों। कैसे बनाएंगे दोस्तों, बताइए क्या नियम लग सकता है इसमें। कुछ पैटर्न लग रहा है, 13 होता है, ये 21 होता है, 13 से 19, फिर एम से फिर एस बना है, तो इसका मतलब कोई पैटर्न नहीं लग रहा है। जब कोई पैटर्न नहीं लगे तो सेम टू सेम उतारना है हमें। अब देखो बी चाहिए हमें, बी पीछे से तीसरे स्थान पर है, तो पीछे से तीसरे स्थान पर क्या रखा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कितने रखे हैं, टी रखा है ना, तो टी हो जाएगा इसका, पहले क्या आएगा टी। अब ई कहाँ रखा है, ई इसमें रखा है, आगे से तीसरे स्थान पर एफ, टी के बाद एफ हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, एन, एन कहाँ है, पीछे से तीसरे पर क्या हो जाएगा, एम, सी, सी कहाँ रखा है पहले स्थान पर यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है, एच, एच कहाँ रखा है, तो एच आप मुझे दिख रहा है दूसरे स्थान पर यानी कि ई हो जाएगा। ई है कि सी है, सी है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि इसमें रखा है TFMDC, TFMDC, ऑप्शन नंबर बी में रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया गया है ये आपको एक शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कोड निम्न में से कौन सा होगा यदि प्रत्येक अक्षर अपने स्थान से एक स्थान आगे बढ़ जाता है। ठीक है, एक स्थान क्या बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है, तब उसका कोड क्या होगा। ठीक है, तो वो आपको यहाँ से बताना होगा। एक स्थान ही तो आगे बढ़ रहा है, तो ई की जगह एफ हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, टी यू हो जाएगा। ठीक है, आर 18 19 एस हो जाएगा। ठीक है, वी ए की जगह वी हो जाएगा और वी की जगह डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू, और डब्ल्यू के बाद ए की जगह फिर बी हो जाएगा, फिर जी एच हो जाएगा। ठीक है, ए के बाद बी हो जाएगा, एम एन ओ हो जाएगा, जेड ए हो जाएगा। ठीक है, ए और बी हो जाएगा। अब दोस्तों कौन सा आपको यहाँ से सही पड़ रहा है, जिसमें सभी चेंजिंग सही सही की गई हैं, वो आपको बताना है। तो एक्स टी और ये आर 18, ए बी डब्ल्यू, फिर उसके बाद ए जी एच बी एन ओ जेड ए बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन 18, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इतने को ये लिखा जाता है, इतने को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। बीएसएफ में आया है क्वेश्चन दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, और कैसे करना है देखिए दोस्तों। आपको मैं यहां से बता दूं कि ये 18 पर आता है, एक कम करके ये हो गया 17 यानी कि क्यू। ठीक है, ओ 15 पर आता है, एन एक कम हो गया, एक कम करके चल रहा है, मैंने पता कर लिया बस। अब मुझे सभी नहीं देखना है। अब जेड से पहले क्या आता है दोस्तों, जेड से पहले वाई आता है। ठीक है ना, तो इसमें तो नहीं है, तो ये गलत हो गया। एक्स से पहले क्या आता है, वी डब्ल्यू। ठीक है, तो वाई डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू एक्स कहते हैं ना, तो डब्ल्यू इसमें नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्या कह रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में इतने को इतने के रूप में कोड किया जाता है, तो उसी में इतने का। अब ध्यान से देखो, जे बी है 2 पे आता तो 0 2 लिख दिया, ओ 15 पर आता 15 लिख दिया, एम 13 पर आता 13 लिख दिया, तो सेम टू सेम कोड बना रहा है वो, और कुछ नहीं कर रहा है। तो डी कितने पर आता है 4 पर, तो 0 4 लिखेंगे। ई 5 पर आता तो 0 5 लिखेंगे, 2 अक्षर लिखने हैं। ये 12 पे आता है, ये 8 पर आता तो 0 8 लिखेंगे, ये 9 पर आता तो 0 9 लिखेंगे। अब ये किसमें रखा हुआ है वो आपको यहाँ से देखना है। ठीक है, 12 0 9, ये इसमें ये 0 नहीं लगी है, इसमें 0 0 और ये सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। उम्मीद समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर आगे जो है 20 से 24 के लिए दोस्तों निर्देश दिए गए हैं। क्या कह रहा है, इसी यदि किसी भाषा में पोस्टर का कोड इतना है, मॉम का कोड इतना है, तो आधार पर दिए गए शब्दों के कोड बताने हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ से लिख दूं जिससे समझ में आ जाए। क्या लिखा है, POSTER, इसको लिख रहा है वो 2 3 4 6 7 और 8, इसी प्रकार से है MOON, इसको लिख रहा है वो 5 3 3 1। ठीक है, अब क्या पूछा है उसने, STOP, एस कहाँ है, एस के लिए 4 है तो 4 आएगा पहले। टी के लिए क्या है दोस्तों 6 है तो 6 आएगा। ओ के लिए कितना है 3 है 3 आएगा। पी के लिए कितना है 2 है 2 आएगा। एस के लिए कितना है दोस्तों 4 है तो 4 आएगा। ये हो गया 46 324, किसमें रखा है 46 324, 46 324 इसमें रखा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में रखा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया है। अगला है 21वां, POEM पूछ रहा है। पी के लिए 2 है, 2 सब में रखा है। ठीक है, ओ के लिए 3 है, ओ के लिए 3 भी रखा है, इसमें नहीं है तो ये गलत हो गया। ठीक है, ई के लिए कितना है दोस्तों 7 है, तो ई के लिए 7। अब एम के लिए कितना है दोस्तों 5 है, तो 5 इसमें रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 22वां। अब इसी प्रकार से आगे भी निकालना है। MOST, तो MOST, एम के लिए 5, ओ के लिए 3, एस के लिए दोस्तों कितना है आप 4 देख पा रहे हैं, और टी के लिए कितना है दोस्तों 6 है। तो अंतिम में 6
देखना है और फर्स्ट में 5 देखना है, ठीक है। अब ऊपर नीचे तो करना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, मैं इसे छोटा कर रहा हूँ जैसे आपको दिख जाए ये क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आपने देखा एम पूछ रहा है तो एम के लिए 5 होगा, फिर उसके बाद ओ के लिए 3 होगा, 5 के बाद 3 देखना है, 5 के बाद 3 देखना है, एक ही में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से पूछ रहा है एस टी एम ई, ठीक है। तो एस के लिए कितना है दोस्तों, देख पा रहे हैं 4 है, तो पहले आपको 4 देखना है सब में, 4 के बाद टी देखना है, टी के लिए कितना दोस्तों 6 देखना है, 4 के बाद 6, 4 के बाद 6 देखना है, 4 के बाद 6 किसमें है दोस्तों, 2 में है, 3 में है, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट, ये गलत हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं ई कितने पर है, ई के लिए क्या कोड है हमारे पास, ई के लिए 7 कोड है, कितना है 7 है, ठीक है। अब ई के बाद एम के लिए 5 कोड है, ई के लिए 5 कोड है, 7 के बाद 5 किसमें रखे हैं, 2 में रखे हैं, और लास्ट में क्या है दोस्तों एस के लिए कितना है दोस्तों 4 है, तो लास्ट में कितना आएगा 4 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला भी इसी पर आधारित है, ई एस टी ई आर, ई के लिए कितना है दोस्तों, तो ई के लिए आपका है 7 सब में रखा है, एस के लिए दोस्तों कितना है, तो एस के लिए दोस्तों 4 है, 7 के बाद 4 भी सब में रखा है, टी के लिए कितना है, तो टी के लिए दोस्तों 6 है, तो 6 सब में रखा है, ई के लिए कितना है दोस्तों 7 है, फिर 7 देखना है आपको, 7 भी रखा है, ठीक है। आर के लिए कितना है, आर के लिए 8 है, ठीक है, 7 के बाद 8 देखना है, एन के लिए कितना है दोस्तों 1 है, तो एन के लिए 1 किसमें रखा है, तो एन के लिए 1 रखा है हमारा ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया है। उम्मीद है सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन नंबर 25वां क्वेश्चन कह रहा है यदि इतने को ये लिखा जाता है, इतने को ये कोड किया जाता है, तो इतने को क्या कोड किया जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, ये आता है 13 पर, 3 और 1 कितने हो गए 4, ये 1 पर आता है 1, ये 14 पर आता है 4 और 1 5 हो गए, तो ये 19 पर आता है, ठीक है। एस 19 के 19 लिख दिए क्या, नहीं 19 पर आता है, तो यहाँ पर तो कोई कोड नहीं बनना है। जेड 26 पे आता है 6 और ये 9 पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ तो या तो गड़बड़ है या पूछ रहा है क्या होगा आंसर यहाँ पर, तो आप कैसे बनाएंगे इसे वो समझना है दोस्तों, क्या लग रहा है यहाँ पर प्रोसीजर। देखिए दोस्तों क्या बना सकते हैं आप, मैं कैसे बनाऊं इसे जिससे इसका आंसर आ जाए, ठीक है। अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं एम 13 पे आता है, 3 और 1 4 हो गए, एक पे आता है, ठीक है। तो यही प्रोसेस इसमें लग रही है, तो मैं यहाँ से यही करके देख रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए क्या लिखा है, एफ 6 पे आता है, ठीक है, ये 9 पे आता है, बी कितने पे आता है दोस्तों 22 पे आता है, तो 2 2 4 हो गए, ठीक है। अब ये 5 पे आता है, तो ये देखना है आपको किस में रखा हुआ है, 6 9 5 4 5, तो ऑप्शन नंबर बी में रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। क्या क्वेश्चन कह रहा है आपसे, इतने को ये लिखा जाता है, इतने को ये लिखा जाता है, इतने को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए दोस्तों जी 7 पे 7 रखें, एक पे आता है 2 हो गए हैं, ठीक है। 18 पे आता है 5 हो गए, कैसे हो गए, तो इसका मतलब कोई प्रोसीजर नहीं लग रही है, जब नहीं लग रही सीधे सीधे लिख दो, ठीक है। एम के लिए कितना 3 है, तो एम के लिए 3 सब में रखा है, ठीक है। अब एक ए देखना, ए के लिए कितना है दोस्तों 2 है, तो ए के लिए एम 3 के बाद 2 में रखा है, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब देखना है आगे आर, तो आर के लिए कितना रखा है, आर के लिए 5 रखा है, तो 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है। टी के लिए कितना है दोस्तों, टी कहाँ है, टी इसमें है, टी के लिए कितना है दोस्तों 6 है, तो 6 देखना है, 6 भी रखा है, ठीक है। आई किसमें है, इसमें है, तो कितना है 4, तो यहाँ पर 4 भी है इसमें, ठीक है। अब एन के लिए कितना है दोस्तों, तो एन के लिए 8 है, तो 8 भी रखा है। ए के लिए कितना 2 है, तो 2 इसमें रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया है दोस्तों। उम्मीद समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में 4 गुणा 3 का मतलब 19 है तथा इतने का 41 है, तो उसी को सांकेतिक भाषा में इतने का कोड क्या होगा। तो देखिए दोस्तों आपने क्या किया, 4 जो है 4 का तो कर दिया वर्ग, प्लस 3 कर दिए, 16 और 3 हो गए 19, ठीक है। इसी प्रकार से 5 6 का वर्ग कर दो तो हो जाएगा 36 और प्लस कर दो 5, तो 36 और 5 जो जोड़ के कितने हो जाएंगे दोस्तों 41 हो जाएंगे, ठीक है, 41 हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपको पूछ रहा है तो 5 का वर्ग 25 प्लस के जोड़ दो 7, 25 और 7 आपके हो जाते हैं 32, जो कि हमारा राइट आंसर है। यहाँ लिखा हुआ है ये 32 दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 यदि किसी सांकेतिक भाषा में इतने को 24 और इतने को 35 लिखा जाता है तो इतने को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब कैसे पता चलना है, सी ये वाला लिखा है तो 3 प्लस 1 प्लस 20 जोड़ के कितने हो गए 24 हो गए। अब इसको पूछ रहा है तो 16 और ई 5 पे आता है और एन 14 पे आता है और जोड़ दो कितने हो गए दोस्तों, तो 35 हो गए, कितने हो गए 35 हो गए, ठीक है। सबको जोड़ के 35 हो गए दोस्तों, ठीक है। अब इसी प्रकार से पूछ रहा है इसका, तो मैं यहाँ से लिखूँ जी 7 को 15 ये 1 और टी 20, ठीक है। और इतने को जोड़ के कितना बनना है, तो ये बनना है 43, 43 किसमें रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में रखा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में इतने को ये लिखा जाता है, इतने को ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से बताना है कि कुछ प्रोसेस लग रही है कि नहीं लग रही है। तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि अपोजिट लग रहा है, जी का अपोजिट होता है, टी का होता है जी का कोड रखा हुआ है, ठीक है। ई का 22, ठीक है, इसका भी अपोजिट, सबके अपोजिट रखे तो अपोजिट रख दो, टी एक्स 24, ठीक है। अब क्या दिया है, ए का 26, ठीक है, एम का 14, ठीक है, 14 इसमें तो 13, ये गलत हो गया, ठीक है। ई इवनिंग वी 22 इसमें रखा है, इसमें नहीं है, ये गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। मैं दोस्तों आज आपको सभी टाइप जितने भी बनते हैं इसमें कोडिंग रिकॉर्डिंग सभी कराऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये एलआईसी में आया है, इतने को ये लिखा जाता है तो इतने को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, वो आपको बताना है क्या लिखा जाएगा। 11 है ये, एम 19 लिखा है, एक ही जगह 7 लिखा है, कुछ प्रोसेस बन रहा है कि नहीं बन रहा है दोस्तों। तो आपको ये पहचानना है कि कैसे कुछ लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है, कैसे बनाएंगे आप इसे। अब देखिए दोस्तों 13 पे आता है 13 6 19, एक पे आता है
1 और 6 7, ये 3 पे आता है 3 यानी कि प्लस 6 हो रहे हैं, तो प्लस 6 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं दोस्तों? प्लस के 6 हो रहे हैं। इसमें भी 6 जोड़ दिए, इसमें भी 6 जोड़ दिए, सब में 6 जोड़ दो, ये बनता चला जाएगा। ठीक है, तो प्लस के 6 हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ भी कर दूं, तो 4 और 6 10। ठीक है, 10 रखा है, 1 और 6 7 7 इसमें रखा है, तो हमारा ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? 31 कह रहा है जेड को 52 लिख रहा है, इतने को ये लिख रहा है, बेट को क्या पूछेगा? तो जेड आता है दोस्तों, जेड जो है वो आता है 26 में, 26 में मैं 2 का गुणा कर दूं तो हो जाएगा 26 दूनी 52। ऐसे ही ए सी टी, तो ये ए का मतलब होता है 1, सी का 3 और टी का 20, ये हो गए 24 और 24 में 2 का कर दूं गुणा, 24 दूनी हो गए 48 जो कि यहाँ पर रखे हुए हैं। तो इसी प्रकार से इसे बनाएंगे, तो ये हो जाएगा बी 2 प्लस 1 प्लस 20, 20 और 3 23, 23 दूनी 46, 46 कितना रखा है? तो ऑप्शन नंबर बी में रखा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर, कह रहा है ए टी को 20, बी ए टी को 40, सी ए टी को क्या लिखा जाएगा? ए टी को 20 लिख रहा है वो, तो कैसे लिख रहा होगा? 1 पे आता है 20 और ये 20 पे आता है, गुणा करूंगा तो 20 हो जाएगा, बी इंटू 1 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 40, गुणा हो रहा है। ठीक है, अब इसका पूछेंगे तो 3 इंटू 1 इंटू 20, 20 या 60, कितना हो जाएगा? 60, जो कि ऑप्शन नंबर बी में रखा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर, उससे पहले दिए गए निर्देश 33 से 36 के लिए निर्देश है। अब यहाँ पर इस टॉपिक को दोस्तों अच्छे से समझना है, इस टाइप को, ये टाइप काफी एग्जाम में आ चुकी है और अभी जो रिसेंटली यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये टाइप आई हुई थी। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे आप इसे। इसमें सबसे पहले हमें सबके कोड निकालने हैं, तो आप ध्यान से समझेंगे मैं कैसे कर रहा हूं। तो मैंने देखा इनमें क्या कॉमन है, मैंने देखा ये वाला सिंबल जो है पी आई के कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में कॉमन है। तीनों में इधर क्या कॉमन है? तीनों में इधर कॉमन है गुड, तो इसका कोड हो गया गुड, GOOD गुड हो गया। अब और क्या कॉमन है दोस्तों? इसमें क्या कॉमन है? NE, और इसमें भी NE कॉमन है, तो NE के लिए इधर कॉमन क्या है दोस्तों? एंड कॉमन है। और मैं ये अलग अलग सिंबल इसलिए दे रहा हूं आपको पहचान हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर जो बचा है वो इसका ये हो गया, अब सब में बचे ही है ना। ठीक है, और कोई कॉमन है? ये भी देख लो कोई कॉमन और हो, नहीं है दोस्तों। अब बढ़ते हैं, अब पूछ रहा गुड का कोड क्या है, तो गुड का आपने अभी निकाला, ये लाइन हो रहा है, लाइन किसके साथ हो गई? PI के, तो PI के आपका राइट आंसर हो गया। अब पूछ रहा एंड का कोड क्या है, तो एंड का आपने अभी निकाला है, क्या? NE, ठीक है ना, NE यही तो निकाला है, फिर के बाद NE ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? बी आपका राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं आगे, राम का कोड पूछ रहा है, राम कहाँ लिखा है आपका? इसमें राम लिखा है कहीं? इसमें राम का है, ये राम का है SE, तो राम ये लिखा है, इस राम का कोड हो गया SE, तो SE हमारा राइट आंसर हो गया है। SE किस में रखा है? तो ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। अब है अगला, सी का कोड क्या है? SHE ये इसमें रखा है, सी इज, तो कोड इसमें से मैं तो नहीं बता सकता हूँ क्या कोड है, तो ये दोनों वाला होगा, दोनों इसमें किसी में, हाँ दोस्तों ये रखे हैं दोनों। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये देखा सेम टू सेम है कि नहीं है, तो यहाँ पर मैं देखा हाँ सेम टू सेम है, जिसमें दोनों है या वाला वही आपका आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। इसी प्रकार से अगला, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इतने का अर्थ ये दिया गया है, इतने का अर्थ ये दिया गया है, इतने का अर्थ ये दिया गया है, तो इतने गिव का पूछ रहा है। अब यहाँ पर मेरी बात को आप ध्यान से सुन लीजिए कि जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो जो निकलवा रहा है, जो पूछ रहा है जिसका आंसर, उसे नहीं निकालना है, और जिसका नहीं पूछ रहा है उसके साथ में दिया गया उन सभी का निकालना है। ठीक है, आप डायरेक्टली निकाले जाएंगे तो आपकी गलती होने की चांस ज्यादा होंगे, तो जिससे पूछ रहा है जिसका आंसर पूछा उसे नहीं निकालना है, जो पूछ रहा है जो मांग रहा है वो नहीं निकालना है, आपको उल्टा करना है। ये BSF में क्वेश्चन आया हुआ है, आप देखेंगे। अब संख्या में देखो आप दोस्तों क्या कॉमन है, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? इन फर्स्ट में और सेकंड वाले 5 कॉमन है, क्या कॉमन है? 5, फर्स्ट और सेकंड, तो इनमें दोनों में क्या कॉमन है? अभी तो मैंने 5 को बंद किया सर्किल में, और सर्किल के लिए इसके कोड को चेंज किया मैंने सर्किल में, सेम टू सेम कर दिया। ठीक है, अब इसमें 2 कॉमन है, क्या कॉमन है दोस्तों? 2 कॉमन है, 2 के लिए मैंने यहाँ पर एक लाइन कर दी, 2 के लिए इधर भी लाइन कर दी। ठीक है, सिंबल आ गया। अब इसमें इन दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों? स्मोक कॉमन है, तो स्मोक ये हो गया स्मोक। ठीक है, अब जो बचा वो एक दूसरे का हो गया। अब इसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं, पूछ क्या रहा है? गिव, GIV गिव कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। तो इन दोनों में, इस वाले में आप देखेंगे ये कौन सा? सेकंड वाला, इसमें 8 ही तो बचा है, 2 हो गया 5 हो गया, तो 8 इसका क्या हो गया? कोड हो गया, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में रखा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इतने का आशय ये है, ठीक है, ये इसका ये वाला है, और इस वाले का ये वाला है, इस वाले का ये वाला है, तो एप्पल का पूछ रहा है। एप्पल किसमें रखा है दोस्तों? APPLE एप्पल, एप्पल इसमें रखा है। तो मैंने अभी आपको बताया जिसका पूछ रहा है उसे नहीं निकालना है, बाकी सबका निकालना है। तो इसमें मैं पहले इज का निकालूंगा, इज कहीं कॉमन है, इसमें इज है और इसमें भी इज है। जब इज कॉमन है तो इसके इधर वाले में भी कोई कॉमन होगा, तो फर्स्ट और लास्ट वाले में देखो, फर्स्ट और लास्ट में देखो क्या कॉमन है दोस्तों? इसमें और इसमें NA कॉमन है और ग्रीन कॉमन है। ग्रीन का हो गया ये, ठीक है, ग्रीन का हो गया ये वाला। ठीक है, अब इज का और निकालना है, तो इसमें देखिए HO बचा क्या? एप्पल, एप्पल का क्या होगा? फर्स्ट वाले PIT किसमें रखा है? तो ऑप्शन नंबर बी में रखा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है इतने का अर्थ लाल रंग का चौक, क्या कह रहा है? 256 को लाल रंग का चौक, 589 का अर्थ है हरे रंग का फूल, और ये ऊपर दिया अंग्रेजी में, ये हिंदी में दिया 245 का अर्थ है सफेद रंग का चौक। अब देखिए तीनों में संख्या क्या कॉमन है? 5 कॉमन है। क्या कॉमन है दोस्तों? 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। जब कॉमन है तो हिंदी वाले में कॉमन होगा, तो रंग इसमें भी लिखा है, रंग यहाँ भी लिखा है और रंग यहाँ भी लिखा है, तो 5 का मतलब हो गया रंग। पूछ रहा है सफेद किसके लिए? सफेद यहाँ पर है, पहले चौका निकालो, फर्स्ट वाले में लास्ट वाले में क्या कॉमन है? यानी इस संख्या में और इस संख्या में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो 2 के लिए क्या हो गया? 2 के लिए हो गया आपका चौक। क्या हो गया? चौक। सफेद पूछा था, किसका क्या पूछा? सफेद, तो बचा क्या? 4, तो 4 आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 40 है इसी प्रकार का। ये इतने का अर्थ है ये, इतने का अर्थ है ये, तो आपसे पूछ रहा है आशा का कोड क्या होगा? आशा का कोड पूछा है। अब आशा किस में लिखा है दोस्तों? जिसका पूछा है उसे नहीं निकालना है,
जिसका पूछा है उसे नहीं निकालना है, बाकी सबका निकालना है। ठीक है, तो इसमें लिखा है, ठीक है, ये लिखा है, तो आपको इज निकालना है, प्लेइंग निकालना है और टेनिस निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? प्लेइंग इस वाले में, तो इस वाले में प्लेइंग कॉमन है। ठीक है, तो ये मैंने प्लेइंग किया, इसका तो कोड ये हो गया पूरा। इस वाले में और इस वाले में कॉमन होगा कुछ, के आई कॉमन है। क्या कॉमन है दोस्तों? के आई कॉमन है, ये निकाल दिया हमने। और कुछ कॉमन है दोस्तों? तो और कुछ मुझे नहीं लग रहा है, तो मैंने देखा आगे, तो इस वाले में कोई कॉमन होगा। ठीक है ना, और कर्ड, ये जो ये शब्द लिखा है ना कर्ड, ये वाला, ये इधर कॉमन है। ठीक है, कॉमन दिख गया। तो इस वाले में और इस वाले में क्या कॉमन होगा? पहले वाले में, तो ये कॉमन आपको दिख रहा है, टीओपी और टीओपी हो गया। ठीक है ना, अब हमें निकालना किसका दोस्तों? आयता का निकालना, तो इज का पूछ रहा है। अब इसका इज का कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि नहीं है। इज का देखो दोस्तों, प्लेइंग कहाँ लिखा है? प्लेइंग को निकाल दिया हमने। टेनिस लिखा है, टेनिस ये हो गया, टेनिस ये हो गया। ठीक है, इसका क्या है? ये इस वाले में और लास्ट वाले में क्या कॉमन है दोस्तों? तो यहाँ पर देखा मैंने के ओ पी, के ओ पी, के ओ पी। ठीक है, निकल गया। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, एस यू आर बचा है। ठीक है, एस यू आर बचा है ये वाला, तो ये हो गया किसका? ऐसा का एस यू आर, जो कि किसी में नहीं रखा है दोस्तों, तो ये गलत हो गया कुछ। देखते हैं, दोबारा देखते हैं। टीओपी हो गया, के ओ पी हो गया, के ओ पी कहाँ हो गया दोस्तों? एस यू आर किसमें और रखा है? एस यू आर इसमें भी नहीं है, एस यू आर 3 है दोस्तों। कैसे पहचानेंगे आप इसे? सूचना बताइए कि ऐसा का कोड क्या है। ठीक है, तो टीओपी जो है वो किसका हो गया? टीओपी हो गया। ऐसा कोई और में लिखा है दोस्तों? कर्ड टेनिस नहीं लिखा है। अब क्या करें दोस्तों? तो आप ऐसे पहचानेंगे कि इसका कोड क्या है। आप क्या करें दोस्तों कि इसका आंसर निकल के आ जाए। तो इसका आ जाएगा दोस्तों, मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है। देखो यहाँ पर कुछ छूटा होगा कि ये देखिए दोस्तों, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसमें इस वाले में देखना है, इस वाले में इसका ये है, इतने का अर्थ ये है, तो मैंने गलत देख लिया, इसमें नहीं देखना, इसमें देखना है। तो ये बचा है जे ए, आयता का कोड हो गया जे ए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में रखा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है, सिंपल लगेगा आपको, पर आपको बनाना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाल को हरा, हरे को नीला, नीले को पीला कहा जाए, तो बताइए मानव खून का रंग कैसा होगा? पहले तो आपको पता होना चाहिए खून का रंग कैसा होता है। तो खून का रंग आप जानते हैं लाल होता है। अब लाल को यहाँ क्या कह रहा है? लाल को हरा कह रहा है, तो कौन सा रंग होगा? हरा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है, जो कि आपका राइट आंसर है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 42 आपसे? क्वेश्चन कह रहा है, यदि लैंड को स्टिक, स्टिक को निब, निब को सुई, सुई को रस्सी और रस्सी को धागा कहा जाता है, तो पेन में क्या लगाया जाता है? पेन में लगता क्या है दोस्तों? निब, और निब को क्या कह रहा है? सुई, तो सुई आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। पढ़ते हैं, कह रहा है क्वेश्चन, यदि हरा का अर्थ है लाल, हरा का क्या है? लाल, लाल का है पीला, पीला का है नीला, नीले का है नारंगी, तो बताइए स्वच्छ आकाश का रंग क्या दिखाई देगा? तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, और नीले को क्या कह रहा है? वो नीले का रंग अर्थ है नारंगी, तो नारंगी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर, वो 44 पर दोस्तों। यदि पानी को नीला, नीले को लाल, लाल को सफेद, सफेद को आकाश, आकाश को वर्षा, वर्षा को हरा, हरे को वायु, वायु को मेज कहा जाए, तो बताइए कौन सा दूध का रंग होगा? दूध का रंग क्या होता है दोस्तों? सफेद। सफेद को क्या कह रहा है वो दोस्तों? कह रहा है आकाश, तो आंसर क्या हो जाएगा? आकाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आकाश हो जाएगा। अब आकाश तो इसमें नहीं रखा है, ठीक है, तो आकाश की जगह क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45, यदि पानी, पानी को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आकाश, आकाश को दीवार कहा जाए, तो बताइए फल कौन सी जगह लगता है? फल कहाँ लगता है दोस्तों? वृक्ष पर लगता है। वृक्ष को क्या कह रहा है? आकाश कह रहा है, तो आकाश पर लगेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 है, यदि किताब को घड़ी, घड़ी को थैला, थैले को शब्दकोश, शब्दकोश को खिड़की कहा जाए, तो बताइए सामान ढोने, सामान ढोने के लिए किसे उपयोग किया? सामान ढोने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? किसका किया जाता है? थैले का। किताब को घड़ी कह रहा है, घड़ी को थैला कह रहा है, थैले को शब्दकोश कह रहा है, तो थैले में सामान लाते हैं, शब्दकोश इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। यदि नीले का अर्थ है हरा, हरे का अर्थ है सफेद, सफेद का अर्थ है काला, काले का अर्थ है लाल, लाल का अर्थ है पीला, तो कच्चे केले का रंग कौन सा होगा? कच्चे केला कैसा होता है दोस्तों? हरा रंग का होता है। हरे का अर्थ क्या है? सफेद, तो आंसर क्या हो जाएगा? सफेद हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, यदि, लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यदि शब्द इतने को कूट भाषा में ये लिखा जाता है, तो इतने को कैसे लिखा जाएगा वो आपको बताना होगा। देखिए दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूं, यहां से यू की जगह हो गया ये, तो कितना ये आता है 21 पर, ये 19 पर, माइनस के 2 हो गए। यहां से ये अभी माइनस 14 पर आता है, 12 हो गए, माइनस 2, तो क्या हो रहा है? माइनस के 2 हो रहे हैं सब में। अब माइनस के 2 इसमें 4 में से 2 गए, बी बचा। ठीक है, तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ये तो गलत हो गए। आई 9 पे आता है, 2 कम कर दो, 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7, 7 पे आता है जी, तो जी इसमें भी है, इसमें भी है। एस, एस 19 पे आता है, और 2 कम कर दो, 19 की जगह पर कितने रह जाएंगे? 17, 17 तो क्यू है। ठीक है, अब है आपका डब्ल्यू, कितना है? 2 कम करेंगे, 15 में से 2 गए तो 13 बचे, 13 पे क्या आता है? एम आता है, तो एम यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया है। ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है सभी को क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, हमारी क्लास दोस्तों पसंद आई है। हमने आज आपको पूरा टॉपिक, जितना भी कोडिंग रिकॉर्डिंग में टाइप है, वो सभी टाइप आपको करा दी है। आपको इस क्लास के बाद दूसरी कोई क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सभी टाइप हमने कवर की है दोस्तों। ठीक है, तो हमारी क्लास पसंद आई है
ठीक है, हमने आपके लिए मेहनत की है, आपको सभी टाइप्स दिए हैं, तो हमें इतना तो बनता ही है, आप हमें हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं एक और अगले चैप्टर में एक और बेहतरीन क्लास के साथ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।